हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना राजपूत। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है? मतलब फाइंड 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and 16th term is 73। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करने की कोशिश करनी है कि आखिरकार हमें ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अब जितना मुझे समझ आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हमसे पूछ रहा है फाइंड 31st टर्म, यानी कि आपको A31 टर्म पूछ रहा है। अगर मैं A31 टर्म चाहिए तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, A+30D। अब आप एपी के इस मुकाम तक आ गए हैं तो आपको इतना तो पता चल गया होगा कि आप 31 को ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि मतलब A31 का मतलब A की n, यानी कि A+n-1D। तो n क्या है आपका 31, तो यानी कि A+31-1D, तो A+30D। अब तो पता चल गया होगा ये कैसे आया। पर आपको इतना पता कि ना तो आपके पास इस टाइम A है और ना ही आपके पास D है, यानी कि बिना A के बिना D के आप ये 31st टर्म तो नहीं निकाल सकते। अब देखिए कि आपको गिवन क्या क्या दिया है। अब गिवन क्या दिया, बोलता whose 11th टर्म इज 38, यानी कि A11 आपको कितना दिया गया है 38, और दूसरा एंड द 16th टर्म इज 73, और A16 कितना दिया गया है 73। यही है ना। अब A11 को कैसे लिख सकते हो आप? A+10D। अब मत कहिएगा कि ये क्यों लिखा ऐसे, ये आ गया 38, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। और A16 को आप ऐसे लिख सकते हो A+15D इज इक्वल टू 73, इसको आप सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए। ठीक है। अब आप क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है आपको, एलिमिनेशन मेथड से क्या करना है, मतलब मुझे किसी तरीके से जहां तो D की वैल्यू पता चल जाए, चाहे जहां फिर A की पता चल जाए, यानी कि मुझे D या A में से कुछ ना कुछ कैंसिल करना पड़ेगा जिससे मेरी एक वैल्यू आ जाए। चलो, एलिमिनेशन मेथड के बारे में तो आप जानते ही हैं। A+15D इज इक्वल टू 73 और A+10D इज इक्वल टू 38। अब ये साइन चेंज हो जाते हैं। जिन्होंने एलिमिनेशन मेथड अभी तक नहीं किया वो देख लीजिए, जो नीचे वाले साइन है वो चेंज हो जाते हैं। जैसे ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 10 है ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 38 है ये माइनस का। सिर्फ आपको नीचे वाला ही देखना होता है। ठीक है जी, ये कैंसल आउट हो गया। यहाँ पे क्या बचा 5D। ठीक है। अब 73 में से अगर आपके पास 38 गए तो कितने बचते हैं, 12, 13, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये तो आ गया 5, और यहाँ पे कितने बचे 6, तो ये आ गया 3। तो जाने की D आपके पास आ गया 35/5, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। तो D की वैल्यू आपके पास आ गई 7। आ गई, यस या नो? अब D की वैल्यू आप किसी में भी एक, इन दोनों में से किसी में भी फिल कर लो, आपके पास आ जाएगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं A+10D इज इक्वल टू 38 कर दूं, A+10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38, तो A+70 इज इक्वल टू 38, तो A इज इक्वल टू 38 माइनस 70। तो 38 में से 70 गए, मतलब 70 में से 38 गए, 10 में से 8 गए 2, और ये 3 आ गया, लेकिन माइनस का आएगा, तो यानी कि A इज इक्वल टू -32। ठीक है। अब आपके पास A भी आ चुका है, अब आपके पास D भी आ चुका है, तो आपका सारा जिसको बोलते प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, यानी कि अब आप A31 निकाल सकते हैं। A31 मतलब A+30D, A की वैल्यू आपके पास -32 प्लस ये 30, D क्या है 7, -32 प्लस 210 आ गया। अब 210 में से 32 माइनस गए, 10 में से 2 गए 8 बचे, यहाँ पे 0, 10 में से 3 गए 7 बचे, यहाँ पे आ गया 1। ठीक है। तो कितना आ गया, A31 टर्म कितनी आ गई आपकी 178, यानी कि 31 पे जैसे
11वें नंबर पे कौन सी टर्म बैठी हुई है? 38। 16वें नंबर पे कौन सी टर्म राज कर रही है? 73। वैसे 31st टर्म पे कौन सा नंबर बैठा है? वो है आपका 178। लगा पता? तो इस तरीके से आपको ये चीज सॉल्व करनी थी। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा और मेरी वीडियोस भी अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।